हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन बुक्स यूट्यूब चैनल में। मोहम्मद जुनैद द्वारा लिखित बुक लाइफ मीटर को आप लोगों के सामने ऑडियो बुक के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसे ही यूजफुल और अमेजिंग किताबों की समरी और ऑडियो बुक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होना हो या अपने पैरों पर खड़ा होना हो, इसके मुख्यतः दो तरीके हैं। या तो आपको जॉब करनी पड़ेगी या आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना और उसे सक्सेसफुली रन करना बेहद मुश्किल है। अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गॉलप की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4 लाख न्यू कंपनीज स्टार्ट तो होती हैं, लेकिन 4,70,000 कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिजनेस करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जॉब करना भी है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के मुताबिक इंडिया में 53% से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। यहाँ अनएम्प्लॉयबल वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब वे जॉब करने के लायक ही नहीं है। लेकिन क्या रीजन है कि इंडिया में 50% से भी ज्यादा कैंडिडेट अनएम्प्लॉयबल हैं? क्योंकि जॉब के लिए उनमें कुछ अदर स्किल्स भी होनी चाहिए। मेरा मानना है किसी भी पर्सन की ओवरऑल सक्सेस 4 प्रकार की स्किल्स पर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट है लिटरेसी स्किल, मतलब उसको पढ़ना और लिखना आता हो, वह साक्षर हो। सेकंड है सॉफ्ट स्किल्स, मतलब उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए और उसको खुद को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना आना चाहिए। थर्ड है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसका मतलब यह है कि आपको उस काम के बारे में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। एंड फोर्थ है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके लाइफ का गोल क्लियर है और आपको पता है कि उसे कैसे अचीव करना है, और यदि आपको राइट डिसीजन लेना आता है और आपको कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवादों को सुलझाना आता है, तो आपके अंदर लाइफ स्किल्स है, क्योंकि इन सभी स्किल्स को ही लाइफ स्किल्स कहा जाता है। और हर पर्सन को इन चारों स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। जैसे हमारी लाइफ, हमारा करियर, हमारा रिलेशनशिप, सब कुछ। आपको ये सुनने में जरूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा जैसे कितने ही फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर सिर्फ एटीट्यूड से क्या हो जाएगा। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीजों से पता चलता है। एक तो वो किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, और दूसरा वो कोई भी काम किस ढंग से करता है। जैसा कि जाने माने राइटर शिव खेड़ा अपनी बुक यू कैन विन में लिखते हैं कि सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि वो दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जिनकी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स ओडीआई, टेस्ट और टी20 में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज हैं। जिसका ये मतलब होता है कि विराट अगर बैटिंग करने उतरता है तो 50 रन से कम स्कोर नहीं बनाता। और साल 2018 में क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोहली ने क्रिकेट के 3 हाईएस्ट अवार्ड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड अकेले ही जीत लिए। लेकिन विराट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट हैं, वो है सुपरस्टार अनुष्का शर्मा से शादी करना। क्योंकि जहां करोड़ों लोग अनुष्का की एक झलक देखने को तरसते हैं, वो आज विराट की लाइफ पार्टनर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। तो चलिए मैं आपके साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करता हूं, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि आप हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है कि आप कम स्कोर पर आउट हो जाते हो, तो विराट ने जवाब दिया कि मैं जब भी किसी मैच में बैटिंग करने उतरता हूं, तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ बैटिंग करता हूं कि ये मेरी लाइफ का आखिरी मैच है। मुझे जो भी करना है इसी मैच में करना है। अगर मैं इस मैच में खेल गया तो मैं सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और अगर इस मैच में कम स्कोर पर आउट हो गया तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मैं हर मैच को अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी समझकर खेलता हूं। इसे कहते हैं एटीट्यूड। अगर हम सब भी इस एटीट्यूड को अपना ले तो हम भी अपने अपने फील्ड में कमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो आपके सारे काम अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल ले, बाकी सब आपके एटीट्यूड पर छोड़ दे, वो अपने आप संभाल लेगा। मैंने बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उनके एटीट्यूड को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं जिनके एटीट्यूड का सबसे बड़ा फैन हूँ, वो पर्सनैलिटी सबसे अलग हैं। उन्हें दुनिया द ग्रेटेस्ट चैंपियन के नाम से जानती हैं।
मैं बात कर रहा हूं अब तक के मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट एंड बॉक्सर मोहम्मद अली की। क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात जरूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम ही है मोहम्मद अली। कमाल का एटीट्यूड था बंदे में। नो पेन नो गेन का नारा सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही दिया था। आपको बता दें कि वो डेली जिम में 15 घंटे एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। आप और हम तो जब पुश अप्स लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद अली को जब एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स में पेन होने लगता तो उस वक्त से वो गिनती शुरू करते थे। जब मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लिया तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं बॉक्सिंग को मिस नहीं करूंगा, ये बॉक्सिंग मुझे मिस करेगी। कि कोई मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था जिसने अपने खेल से बॉक्सिंग को एक नई पहचान दिलाई। इसीलिए अगर आपको भी जिंदगी में कुछ बनना है तो आप भी मोहम्मद अली जैसा एटीट्यूड डेवलप कर लें, फिर देखिए कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती हैं। आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड मैटर करता है। चाहे वो करियर चूज करना हो, जॉब इंटरव्यू हो, किसी लड़की को प्रपोज करना हो, कोई बिजनेस करना हो या फिर लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आपको यकीन न हो तो आप 3 इडियट्स मूवी में राजू रस्तोगी के इंटरव्यू वाले सीन को ही देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 3 इडियट्स मूवी जरूर देखी होंगी। तो मूवी के एक सीन में राजू जब इंटरव्यू के लिए व्हील चेयर पर जाता है तो इंटरव्यूअर राजू से पूछते हैं कि क्या हो गया आपको। राजू जवाब देता है, वो जो सामने वाली बिल्डिंग है, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सुसाइड करने के लिए। हम सब जानते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करना बुजदिलों का काम है और ये किसी भी पर्सन के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और इंटरव्यू में कोई भी आदमी अपने नेगेटिव पॉइंट नहीं बताता क्योंकि इससे रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। वो ये भी बोल सकता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसने तो बहुत ही फ्रैंकली बता दिया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये होता है एटीट्यूड। जब उससे पूछा गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया तो उसने जवाब दिया, मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। अब कॉलेज से रस्टिकेट होना कोई गर्व की बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसने बता दिया। पर ये तो कुछ भी नहीं। अगले सवाल के जवाब में तो उसने हद ही कर दी। जब उससे पूछा गया कि उसे क्यों रस्टिकेट किया गया था तो उसने जवाब दिया, मैंने शराब के नशे में डीन के घर के बाहर पेशाब कर दिया था। अब आप ही बताइए कि इंटरव्यू में कोई ये कहेगा कि वो शराब भी पीता है और शराब के नशे में ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। इंटरव्यूअर्स भी उसके इतने फ्रैंक बिहेवियर से शॉक्ड थे और एक इंटरव्यूअर ने तो बोल भी दिया कि आपका इतना फ्रैंक एटीट्यूड ठीक नहीं है। लेकिन इसका रिप्लाई भी राजू ने अपने ही एटीट्यूड में दिया, सर दोनों टांगे तुड़वाकर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, बड़ी मुश्किल से आया है ये एटीट्यूड, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए आप अपनी नौकरी रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड। और सरप्राइजिंगली इतने फ्रैंक बिहेवियर के बावजूद राजू रस्तोगी का जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है। उसने इंटरव्यूअर्स को अपने एटीट्यूड से इम्प्रेस कर दिया था। इसीलिए तो कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ये सब वर्क नहीं करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आप भी ये कहे बिना नहीं रह पाएंगे कि एटीट्यूड हो तो ऐसा। आपने बराक ओबामा का नाम तो जरूर सुना होगा। ये यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। एक दिन प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ने बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनाया और वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला कि प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी वाइफ उसके रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ रहे हैं तो वो खुद उनकी सेवा में खड़ा हो गया। उसने ओबामा और उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से वेलकम किया और खुद खाने का ऑर्डर लिया। और फिर उसके बाद उसने प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो मिशेल से पर्सनली कुछ देर बात करना चाहता है। ओबामा ने कहा, वाई नॉट, आप आराम से बात कीजिए। हालांकि ओबामा भी सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो वो उनके सामने नहीं कर सकता। फिर मिशेल और रेस्टोरेंट के ओनर दोनों ने अकेले में कुछ देर बात की और मिशेल वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़े एक्साइटेड होकर उनकी वाइफ से पूछा कि रेस्टोरेंट के ओनर ने उनसे क्या कहा। मिशेल ने जवाब दिया कि उसने कहा कि वो मेरी स्कूल में पढ़ता था और मुझे बहुत लाइक करता था। आज मौका मिला तो मुझसे ये बात शेयर की। ओबामा भी इस बात पर हंस पड़े और मजाक मजाक में बोले कि काश तुमने उससे शादी की होती तो तुम आज इस रेस्टोरेंट की मालकिन होती। लेकिन इस बात पर मिशेल ने जो जवाब दिया उसको सुनकर प्रेसिडेंट ओबामा के भी होश उड़ गए। मिशेल ने कहा,
कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं बनती, क्योंकि अगर मैं उससे शादी करती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता। क्यों, है ना कमाल का एटीट्यूड। इसीलिए तो मैंने कहा था कि एटीट्यूड हो तो ऐसा। एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए भी एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एटीट्यूड इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर इस पर 100 बुक्स लिख दी जाए तो भी कम है। लीडरशिप डेवलपमेंट में एटीट्यूड का क्या रोल है, चलिए इसको एक जंगल के उदाहरण से समझते हैं। जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जिराफ। जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर? हाथी। जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर? चीता। जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर? चिंपैंजी। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि इन चारों में से जंगल का राजा कौन है? आप कहेंगे कोई भी नहीं, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर है। बट कैसे? जंगल का राजा इन चारों में से कोई एक होना चाहिए था। शेर कैसे है जंगल का राजा? क्योंकि शेर न तो सबसे ऊंचा जानवर है, न सबसे ताकतवर और बड़ा, न सबसे तेज और न ही सबसे बुद्धिमान जानवर हैं। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है। जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को जब शेर देखता है तो वो ये नहीं सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है, या ये तो झुंड में है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। बल्कि शेर जब किसी जानवर को देखता है तो यही सोचता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और सारे जानवर भी शेर को देखते ही थर्राने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शेर में एक किल्लर शिकारी नजर आता है। ये है शेर की ब्रांड, और वो अपने एटीट्यूड के दम पर ही जंगल का राजा बना है। तो आपको भी अपने जॉब में सफल होना हो, या मोहम्मद अली और विराट कोहली की तरह अपने अपने फील्ड में चैंपियन बनना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। एटीट्यूड के बिना आप जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो और जैसे तैसे अपनी लाइफ भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन राइट एटीट्यूड डेवलप करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकते हो। तो आपको भी अपने अंदर राइट एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। यह लाइफ मित्र बुक का फर्स्ट चैप्टर था। यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगला चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।